हेलो फ्रेंड्स, आधार विष्णु एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज बहुपद एक्सरसाइज 2.4 का तीसरा क्वेश्चन, इसको हल करते हैं। देखिए, इसमें दिया हुआ है कि यदि बहुपद x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 के शून्य a माइनस बी ए प्लस बी हो तो a और b ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि यदि बहुपद के शून्य का और यदि त्रिघात बहुपद के हैं तो वहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा का मान शून्य के रूप में दिया गया होता है। तो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा और गामा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि अल्फ़ा इक्वल टू ए माइनस बी, बीटा इक्वल टू ए और गामा इक्वल टू ए प्लस बी। यहाँ पे यह दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि त्रिघात बहुपद में कौन कौन से सूत्र होते हैं। तो त्रिघात बहुपद में आप जानते हैं कि 3 सूत्र होते हैं। पहला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है, यह आपको जानना चाहिए। तो यह होता है माइनस बी अपान ए। तो माइनस बी अपान ए। अब यहाँ पे अल्फ़ा की जगह क्या रखेंगे, तो देखिए ए माइनस बी प्लस बीटा की जगह पे तो ए प्लस गामा की जगह पे तो ए प्लस बी और बराबर यह बी और ए आप क्या समझते हैं। तो बी और ए का मान कहाँ से रखेंगे, यह आपको सोचना पड़ेगा। तो सबसे पहले जैसे द्विघात बहुपद में आप जानते थे कि ए बी सी लेते थे, वैसे ही इसमें भी ए बी सी डी लेंगे, लेकिन कहाँ से, तो जो बहुपद दिया रहेगा उसमें से। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यही बहुपद है। यहाँ पे ए बराबर 1, फिर बी बराबर, यहाँ पे देख सकते हैं कि x² का गुणांक है -3, सी बराबर 1 और डी बराबर 1। यहाँ पे यह दिया हुआ है। अब यह मान रख लेंगे तो b का मान यहाँ पे देखिए -3 है, तो यहाँ सूत्र में पहले माइनस होता है, फिर -3 और बटे a की जगह 1 है। अब इसको हल कीजिए तो देखिए यहाँ पे सबसे सिंपल a और a जोड़ेंगे 2a और यह 3a, b से b कैंसिल हो जाएगा। यहीं पे एक लाइन इसको और लिखा जा सकता है, लेकिन हमने यहीं पे कैंसिल कर दिया। तो 3a इक्वल टू हो गया या माइनस माइनस प्लस यानी 3, यानी a का मान आ गया 3/3। इसका मतलब कि 1, यानी a का मान इम्प्लाई दैट हमें प्राप्त हुआ 1। क्वेश्चन में कह रहा है कि तो a और b, तो जब a मालूम हो गया तो आप जानते हैं कि त्रिघात बहुपद में जब 3 फार्मूला होता है तो आप तीनों फार्मूला यूज कर लें या फिर 2 ही फार्मूला यूज कर लें, किसी से मान आपका निकल सकता है। अब यहाँ पे दूसरा फार्मूला होता है, आप जानते होंगे कि अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इक्वल टू। अब यहाँ पे क्या होता है, यह आपको सोचना पड़ेगा कि डी अपान ए होता है कि सी अपान ए होता है। तो इसके बारे में मैंने कल भी बताया था कि इसका जो फार्मूला होता है वह सी अपान ए होता है। क्या होता है, सी अपान ए। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं अल्फ़ा का मान वही रखेंगे, क्या है, तो ए माइनस बी इंटू बीटा क्या है, तो ए प्लस बीटा क्या है ए, गामा क्या है ए प्लस बी प्लस यहाँ पे गामा ए प्लस बी और इंटू अल्फ़ा, यानी अल्फ़ा क्या है तो ए माइनस बी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सी और ए क्या लिया जाएगा, तो सी का मान 1, ए का मान 1, यहाँ से ऊपर ही आप रख लेंगे। हल कीजिए यहाँ से तो देख सकते हैं कि a² माइनस ए बी प्लस a² प्लस ए बी प्लस ए प्लस बी और ए माइनस बी का जब गुणा करते हैं तो a² माइनस b² बराबर, इसको हल करेंगे 1 मिलेगा। क्या कैंसिल होना चाहिए, तो यह माइनस प्लस से कैंसिल होगा और क्या बच रहा है, तो यहाँ पे देखिए a² 3a² माइनस b² बराबर 1। लेकिन आपको a का मान पहले से पता हो गया है, तो a का मान यहाँ पे रख लीजिए। तो जब मान रखेंगे तो यह देखिए 3 माइनस 1 बराबर b², इम्प्लाई दैट b² बराबर मिल गया 2। तो b बराबर क्या मिलना चाहिए,
आपको यहीं पे सोचना है कि यदि बी स्क्वायर बराबर 2 है तो बी बराबर क्या लिखा जाएगा। तो देखिए जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आएगा तो प्लस माइनस लग करके और कड़ी में 2 हो जाता है। यानी आपको ए का मान मालूम हो गया, बी का भी मान मालूम हो गया। क्वेश्चन में कह रहा था कि ए और बी दोनों ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही सरल तरीके से आप लोग हल कर सकते हैं, कोई डाउटलेस नहीं है। हमने देखिए यहाँ पे एक फार्मूला यह यूज किया है, दूसरा फार्मूला यह यूज किया है, और एक तीसरा फार्मूला भी होता है कि अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी अपान ए, मगर उसको अब यहाँ पे रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। रीज़न बता दें कि सिर्फ हमें ए और बी निकालना था, तो ए और बी बस इसी दोनों फार्मूले से निकल गया, तो उस तीसरे को निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि बहुपद x पे 4 माइनस 6x पे क्यूब माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35 के दो शून्य 2 प्लस माइनस रूट में 3 हो तो अन्य शून्यक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यदि इसके दो शून्यक का मान दे दिया है तो अन्य शून्यक निकालना है। तो बहुत ही सरलतम रूप में आप मान सकते हैं कि माना x बराबर, यानी यह जो मान दिया हुआ है इतना जो शून्यक के रूप में है, इनको इधर लाएंगे तो क्या होगा x माइनस 2 फिर इक्वल टू प्लस माइनस रूट में 3। अब आप पीछे जरूर पढ़े होंगे कि यदि किसी भी पक्ष में एक में यदि रूट लग जाए तो उस रूट को हटाने का तरीका क्या है। तो वह तरीका आपको बता दे रहे हैं कि दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं तब जा कर के रूट हटता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो जब वर्ग करेंगे तो इसका मतलब कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर और इधर आप कर लीजिए रूट में 3 का होल स्क्वायर। तो 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होना चाहिए, प्लस माइनस के साथ है। अब देखिए x माइनस यानी a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है सेम वही चीज़ कीजिए आप यहाँ पे। तो इसको हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या होता है देखिए ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे कर सकते हैं बी स्क्वायर, फिर होता है कि माइनस 2ab यानी माइनस 4x इक्वल टू यहाँ पे करेंगे तो कंप्लीट 3 मिलेगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। हमें जो एक समीकरण का रूप मिला वह मिला एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे कि यह जो एक बहुपद का रूप दिया हुआ है उसमें हम इससे भाग देंगे, और जब इससे हम भाग देंगे तो जो भागफल आएगा उसी को हम फैक्टराइज कर देंगे, तो हमारा बहुपद के जो अन्य शून्य का प्रस्ताव है वह मालूम हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्योंकि इनको px के रूप में दिया भी है, इसको मान भी सकते हैं, तो लिख सकते हैं कि px बराबर क्या लिख सकते हैं कि x पे 4 माइनस 6x पे क्यूब माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35 को एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से भाग देने पर क्या करना है, तो भाग देना है। तो आइए इसके बारे में अब हम इसको भाग दे करके देखते हैं। तो यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि x पे 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35 और भाग देना है यहाँ पे कितने से, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से, यानी इसी से हमको अब भाग देना है। तो भाग देने का तरीका आपको पहले से पता है कि नहीं है, इसके बारे में हम आपको रफ में भी करना सिखा देंगे। तो इसके लिए बहुत ही सरल तरीक़ों से आपको बताया जा सकता है। सबसे पहले भाग की विधि क्या होती है, तो देखिए यहाँ पे भाग देने के लिए आप रफ वर्क कर लिए।
जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 है, इससे भाग देना है इसमें, तो यहाँ पे पहले हम पावर को देखते हैं। तो जब पावर को देखेंगे तो यहाँ पे x पे 4 है, यहाँ पे x पे स्क्वायर है, तो स्वाभाविक है कि एक्स स्क्वायर बार में जाएगा। तो यानी एक्स स्क्वायर बार में जब जाएगा तो इसमें हम एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 में एक्स स्क्वायर का गुणा कर लेंगे। जब गुणा करते हैं तो x पे 4 माइनस 4x पे क्यू प्लस एक्स स्क्वायर। अब जो इतना आया इनको हम यहाँ पे नोट कर लेंगे, तो इनको नोट कर लेते हैं। तो x पे 4 माइनस 4x पे क्यू प्लस x पे स्क्वायर। अब आप जानते हैं भाग में ऊपर से नीचे घटाते हैं, या फिर चिन्ह बदलने का एक और भी तरीका है, मगर उस कन्फ्यूजन से आपको थोड़ा सा दूर करने के लिए हम ऐसे ब्रैकेट लगा करके समझा दे रहे हैं। तो यह माइनस प्लस से कैंसिल होगा, या माइनस माइनस प्लस होगा, और यह माइनस 6x क्यू में से प्लस 4x क्यू निकलेगा, तो यहाँ पे माइनस 2x क्यू बचेगा। यही आपको थोड़ा सा केयर करना है। अब देखिए माइनस प्लस से माइनस, तो 26 और 1 27, यानी माइनस 27x स्क्वायर। फिर आपके पास जो भी बच रहा हो आप उसको एक ही बार में लिख सकते हैं, या फिर स्टेप में करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने ऐसे नोट कर लिया। अब देखिए, अब सोचेंगे कि एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स पे क्यू है, तो कितनी बार में जाना चाहिए। तो बहुत ही सरल तरीका है कि यहाँ पे 2 भी है, तो यानी माइनस 2x बार में। तो फिर आपको रफ करना सिखा दे रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 में जब हम माइनस 2x का गुणा करेंगे तो क्या आएगा। तो माइनस 2x क्यू होगा जब इसका इसमें करेंगे, फिर माइनस में माइनस गुणा होगा तो प्लस होगा, और 8x स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा 2x। यानी हमें मिला इतना, क्या मिला कि माइनस 2x पे क्यू प्लस 8x स्क्वायर और माइनस 2x। और भाग में आप जानते हैं कि ऊपर से नीचे हम लोग घटाते हैं, तो माइनस माइनस प्लस, ये माइनस से कैंसिल होगा, माइनस प्लस से माइनस हो जाएगा। तो 27 और 8 कितना होना चाहिए, तो माइनस 35x स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस, तो 138 और ये 2 कितना होना चाहिए, तो 140x और माइनस 35। अब आपको सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर, इसका मतलब कि भाग तो बहुत आसानी से चला जाएगा, लेकिन कितनी बार में जाएगा। तो यहाँ पे एक अंक है माइनस 35, तो यहाँ पे नोट कर लीजिए माइनस 35। अब माइनस 35 का इसमें गुणा कीजिए, तो देखिए यहाँ पे रफ में पहले हम चेक कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 में जब माइनस 35 का गुणा करेंगे तो देखिए 35x स्क्वायर माइनस 35 चौके होता है 140, और माइनस माइनस प्लस, यानी 140 क्या x और माइनस 35। यह सब आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। तो यह मिल जाएगा 35x स्क्वायर, वो भी किस में, तो माइनस के साथ, क्योंकि माइनस बार में ले गए हैं, और यहाँ पे प्लस 140x और माइनस 35। भाग में ऊपर से नीचे घटाते हैं तो माइनस माइनस प्लस, ये भी कैंसिल होगा, माइनस प्लस से माइनस, ये प्लस ये भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और ये माइनस ये भी कैंसिल हो जाएगा। यानी शेषफल क्या मिला हमें, तो शेषफल हमें मिला 0। क्या मिला, 0। क्वेश्चन में कह रहा था कि इसकी अन्य शून्य भी ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यह आप बहुत पहले से जानते हैं। अब क्या करते हैं कि इतना बराबर इतना गुणे इतना और प्लस इतना। तो यहाँ पे चूंकि यह जो आया है यह तो शून्य हमें पहले से ज्ञात था, तो यह मान मिल चुका है। अब क्या करेंगे कि यह जो भागफल आया है बस उन्हीं का हम फैक्टर कर लेंगे तो मिल जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 का गुणनखंड करने पर, गुणनखंड कीजिए तो 5 से 35, 5 में से या 7 में से 5 निकला तो 2 भी मिल जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35 बराबर 0। एक्स का मान लेंगे तो x माइनस 7 प्लस यहाँ पे 5 का मान लेंगे तो x माइनस 7
अब यहाँ पे x प्लस 5 और x माइनस 7। अब चूंकि क्वेश्चन में कह रहा था कि अन्य शून्य ज्ञात कीजिए, तो अब इसका क्या करेंगे, 0 से तुलना कर लेंगे। तो x माइनस 7 बराबर 0, तो x बराबर मिल जाएगा 7 एक मान, और दूसरा क्या मिलेगा, तो x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर -5। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में लिख सकते हैं कि x बराबर 7 और x बराबर -5। तो नीचे लिख लेंगे कि अतः यहाँ दो शून्यक 7 कामा -5 प्राप्त होते हैं। बस इतना ही नोट करना है, आपको दो शून्यक मिल गए। यही हमें दो शून्यक का मान निकालना था, यानी 7 और -5 प्राप्त हुए, यही दो अतिरिक्त शून्यक है।